नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ दिव्या मेहता और मैं हूं वैष्णवी पांडे। एक नजर डालते हैं अब तक की 11 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर रवाना हुए हैं, जहां क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये उनका अमेरिका का 9वां दौरा है, जहां उन्होंने इससे पहले भी 8 बार यात्रा की है। उनका ये दौरा 21 से 23 सितंबर तक चलेगा। विदेश मंत्रालय ने इस यात्रा की जानकारी मंगलवार को दी थी। दरअसल ये शिखर सम्मेलन अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेता एक साथ मिलकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये बैठक वैश्विक सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को लेकर महत्वपूर्ण मानी जा रही है। नई दिल्ली में इस बार मानसून ने सभी को चौंका दिया है। दिल्ली एनसीआर समेत कई जगहों पर लगातार बारिश हो रही है। अब सवाल यह है कि क्या मानसून अपनी तय तारीख के बाद भी एक्टिव रहेगा, क्योंकि कई राज्यों में अभी भी बारिश हो रही है। वहीं शुक्रवार को दिल्ली में मानसून थोड़ा बदल गया। धूप दिखी रही, लेकिन बादलों की वजह से मौसम अच्छा लग रहा था। मौसम विभाग के अनुसार आज भी दिल्ली और आसपास के इलाकों में ऐसा ही मौसम रहेगा। सुबह के समय हल्की ठंड रही, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही धूप बढ़ गई। बॉलीवुड एक्टर परवीन दबास को शनिवार 21 सितंबर को एक कार दुर्घटना में घायल हो गए। फिलहाल वो बांद्रा के एक हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती है। उनकी पत्नी अभिनेत्री प्रीति जंगियानी उनके साथ अस्पताल में मौजूद है। इस एक्सीडेंट के बारे में ज्यादातर जानकारी अभी तक किसी को नहीं मिली। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद परवीन दबास को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां सभी जरूरी टेस्ट किए गए। उनकी हालत पर डॉक्टर नजर बनाए हुए हैं और उनकी पत्नी उनकी देखभाल कर रही है। गणतंत्र दिवस 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को मुख्य अतिथि तौर पर आमंत्रित किया गया है। यह उनका एक साल में दूसरा भारत दौरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में द्विपक्षीय बैठक के दौरान बाइडेन को आमंत्रित किया था। दरअसल हर साल गणतंत्र दिवस पर भारत विदेशी नेताओं को आमंत्रित करता है। अगर बाइडेन का दौरा तय होता है तो भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और मजबूती मिलेगी। दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार और तकनीकी सहयोग पर चर्चा हो सकती है, जिससे द्विपक्षीय संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे। आईपीएल 2025 से पहले राजस्थान रॉयल अपनी टीम को मजबूत करने में जुटी हुई। राहुल द्रविड़ के हेड कोच बनने के बाद टीम ने अब पूर्व भारतीय क्रिकेट विक्रम राठौड़ को बैटिंग कोच नियुक्त किया है। दरअसल विक्रम राठौड़ भारतीय टीम में कोचिंग के स्टाफ का हिस्सा रह चुके हैं और साल 1996 से 6 टेस्ट और 7 वनडे मैच खेल चुके हैं। राजस्थान रॉयल्स कोचिंग स्टाफ ने इस नए बदलाव में टीम को मजबूती मिलने की उम्मीद की है। दिल्ली के नबी करीम इलाके की फर्नीचर मार्केट में आज अचानक भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। इस बीच स्थानीय पुलिस ने तेजी दिखाते हुए 44 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। हालांकि आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है और मौके पर दमकल की कई गाड़ियां तैनात है। पुलिस और प्रशासन स्थिति पर अब नजर बनाए हुए है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तिरुपति मंदिर प्रसाद में मिलावट की खबरों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा, हिंदुओं के लिए प्रसाद की बहुत महत्व होती है, लेकिन मिलावट की खबरें श्रद्धालुओं में शंका पैदा कर रही है। वाराणसी के दौरे के दौरान उन्होंने बताया कि उनके सहयोगियों ने काशी विश्वनाथ मंदिर का प्रसाद दिया, लेकिन उस दौरान उन्हें तिरुपति मंदिर की मिलावट की बातें याद आई। कोविंद ने कहा, यह समस्या केवल एक मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि हर मंदिर में हो सकती है। टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का नया अंदाज देखने को मिला। 638 दिनों के लंबे इंतजार के बाद टेस्ट क्रिकेट मैच में उन्होंने शतक जड़ा। दरअसल मैच के तीसरे दिन मैदान पर दिलचस्प नजारा देखने को मिला। ऋषभ पंत आक्रामक मोड में दिखे और जब उनका दिल किया उन्होंने गेंद को बाउंड्री पार भेज दिया। बांग्लादेश के खिलाफ चेन्नई में टेस्ट क्रिकेट के तीसरे दिन ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। कर्नाटक में भाजपा ने शनिवार को राहुल गांधी के खिलाफ बेंगलुरु में हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन की शिकायत दर्ज कराई। ये शिकायत उनकी हालिया अमेरिकी यात्रा के दौरान सिख समुदाय के खिलाफ की गई घृणित टिप्पणी को लेकर थी। भाजपा ने कांग्रेस नेता के खिलाफ एससी, एसटी और ओबीसी के खिलाफ विभाजनकारी टिप्पणी पर जांच करने की भी मांग की। वह दूसरी ओर भाजपा एसटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा, राहुल गांधी ने सिख समुदाय की निंदा की है, हम आरक्षण हटा देंगे जैसी टिप्पणी की है। बीजेपी अब इस मामले पर जांच की मांग कर रही है। हरियाणा में कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा के मामले में सियासत गरमाने लगी है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शैलजा को बीजेपी में शामिल होने का प्रस्ताव दिया है। खट्टर का कहना है कि कांग्रेस दलित नेता का अपमान कर रही है और उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं दे रही है।
ऐसी स्थिति ने राजनीतिक हलकों में बहस छेड़ दी है। ऐसे में देखना होगा कि शैलजा इस ऑफर पर क्या प्रतिक्रिया देती हैं। फिल्म अभिनेता मुकेश खन्ना ने हाल ही में सोशल मीडिया पर पान मसाला विज्ञापनों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सवाल उठाया है, क्या विज्ञापन दुनिया में सिर्फ पैसे कमाने का साधन बन गई है? खन्ना ने लिखा, अब कलाकारों का उद्देश्य सिर्फ पैसे कमाना रह गया है और ये चकाचौंध की दुनिया बन गई है। उनके इस बयान पर फैंस का समर्थन मिल रहा है, जो उनकी बेबाकी की सराहना कर रहे हैं। तो ये थी आज की 11 बड़ी खबरें। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DC न्यूज इंडिया। मुझे और दिव्या को दीजिए इजाजत। नमस्कार।